Hello, good morning everybody. Welcome back to online class हैटिस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहनपुर कलीना। बेटा आज का आपका विषय है हिंदी, अध्याय है 15 वाक्य विचार। इसके कुछ प्रश्न उत्तर बेटा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, तो मिश्र वाक्य मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। उत्तर है जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है बेटा, कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं। ठीक है बेटा, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं ऊपर लिख रही हूँ आपके 8 भेद कौन कौन से होते हैं। पहला है विधिवाचक वाक्य। ठीक है, दूसरा है नकारात्मक वाक्य। अगला है आख्यावाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। अगला है विस्मयादि बोधक वाक्य। 6 है
संदेश, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, ठीक है बेटा। तो क्या है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला है विधिवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। ठीक है बेटा। तो ये क्या है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो अब इसमें है बेटा, पहला है विधिवाचक वाक्य किसे कहते हैं। इसके बारे में देखिए बेटे कि विधिवाचक वाक्य किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, विधिवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य किसे कहते हैं। किसे कहते हैं, ठीक है। जिन वाक्यों में किसी कार्य का करना या होना सामान्य रूप से प्रकट हो सके, उन्हें विधिवाचक वाक्य कहते हैं। विधिवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है बेटा, कि विधिवाचक वाक्य किसे कहते हैं। जिन वाक्यों में किसी कार्य का करना या होना सामान्य रूप से प्रकट हो, उसे हम क्या कहते हैं, विधिवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है बेटा, आज का आपका होमवर्क यही रहेगा बेटा। थैंक्स बेटा।